सुगैस आज एसजीवीएन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए। पिछले लगभग 2 साल से, वैसे तो ये पावर सेक्टर कंपनी है, लेकिन पिछले 2 साल से इस कंपनी में सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि चार्ट्स पर कोई मोमेंटम नहीं है। लगातार सितंबर 24 से इस कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली है। छोटी छोटी रैली बीच बीच में बन जाती है 2-4 सेशन की, बट उससे ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। क्या आज के रिजल्ट ये पिछले 2 साल का सूखा अब यहाँ पर चेंज कर पाएंगे? समझते हैं आज के रिजल्ट, और फिर आप एंड में वीडियो के हम चार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सभी नंबर्स करोड़ में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जून 2026 में आया है 1394 करोड़ पे, और पिछले साल ये रेवेन्यू था 917 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है अराउंड 52%। ठीक है, 52% का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्च में था 1496, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। लेकिन क्या ये कंसर्न है सीजनल ईयर ऑन ईयर बेसिस? ऑफ कोर्स यस, 52% दैट्स अ गुड ग्रोथ जो कंपनी ने आज के क्वार्टर के अंदर दिया है। बट इसके बाद में आते हैं कंपनी के खर्चे, एक्सपेंसेस, क्योंकि यहां पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो बताया जा रहा है कि बढ़ गए हैं, इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, अब इसको देखते हैं। पहले कंपनी की टोटल इनकम एक बार नोट कर लो, 1428 है। पिछले साल ये 971 पे थी और मार्च में 1548 पे थी। कंपनी के एक्सपेंसेस कहां से बढ़ रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना जरूरी है। क्या कोई ऐसा कंपनी ने काम किया है? देखो, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये तो इस बार कंपनी का कम आया है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अगर कम आता है तो कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स है वहां पे फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे कंपनी का एक्सपेंसेस बार काफी ज्यादा है। पिछले साल जो जीरो था, इस बार 243 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे यहां पर बढ़ते देखने को मिल सकते हैं, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिट्स पर जरूर पड़ेगा। ऑल्दो फाइनेंस कोस्ट यहां पर ईयर ऑन ईयर ये भी बढ़ी है, फाइनेंस कोस्ट, और साथ में डेप्रिसिएशन ये भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इन सब पर कमी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा जरूरी होता है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के हो जाएंगे 1083 करोड़। पिछले साल ये थे 551 करोड़ के। यानी कि जितना डिफरेंस कंपनी के रेवेन्यू पे है ना, उतना ही डिफरेंस, ऑलमोस्ट उतना ही डिफरेंस हमको कंपनी के इस पर भी दिखना चाहिए था, एक्सपेंसेस पर ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार डिफरेंस में ज्यादा है। अब इसी रीजन की वजह से कंपनी का ओपीएम ड्रॉप हुआ है। जो आप मार्जिन देख रहे हो ना, इसी रीजन की वजह से कंपनी के यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा यहाँ पर हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिफरेंस बड़ा है। 1603 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस था मार्च क्वार्टर में। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। ऑलराइट, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे 259 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का इस बार आता है। पिछले साल ये था 253 करोड़ पे। अभी कंपनी शो कर रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। वेयर आज मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी 124 करोड़ के। अब डेफर्ड टैक्स इस बार कंपनी का 1 करोड़ का है, मार्च में 32 करोड़ का था। पिछले साल कंपनी का टैक्स कटा था 79 करोड़ पे। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स 259 करोड़ पे इस बार कंपनी का जून में। प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट बनता है अराउंड 224 करोड़ पे। ठीक है, 224 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि इस बार कंपनी का जो यहाँ पे डेफरल अकाउंट बैलेंस आया है ना, नेट ऑफ टैक्स, वो -34 यहां पर हो चुका है। ठीक है, इस वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डंप कर जाता है। वेराज पिछले साल भी कंपनी 26 करोड़ यहां पर दे रही थी। ऑलराइट, पिछले साल भी 26 करोड़ दे रही थी, लेकिन इस बार ये अमाउंट ज्यादा कटा है और बिफोर टैक्सेस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से एट द एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार डिप कर जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस अराउंड 1.25% के आसपास। कोई बड़ा चेंज नहीं है, बट स्टिल छोटा सा भी चेंज या सिग्निफिकेंट चेंज भी कंपनी के नंबर्स को बिगाड़ सकता है। तो रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, बट आपका प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस 1.25% के आसपास ड्रॉप कर रहा है। पिछले साल 227 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 224 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी आई है, और मार्च में 117 करोड़ का लॉस कंपनी का था। तो कैसे है ये रिजल्ट? आई बिलीव के रिजल्ट काफी इंप्रूव कर रहे हैं आपके पिछले साल के कंपैरिजन पर। थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। एक चीज नोट करो कि एफआईएस की खरीदारी लगातार इस कंपनी में रही है। 2023 से सितंबर से एफआईएस लगातार खरीदारी करते देखने को मिले हैं। ठीक है, लगातार
2.4 टू यहाँ पे दिसंबर 24 में था 2.49। उसके बाद से लगातार एफआईएस की खरीदारी यहाँ पर बढ़ी हुई है, कम नहीं कर रहे हैं एफआईएस बिल्कुल भी। वेराज डीआईएस और पब्लिक सिमिलर है, कोई ज्यादा चेंज पब्लिक की होल्डिंग में नहीं है। डीआईएस थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग यहाँ पर करते दिख रहे हैं, लेकिन एफआईएस लगातार धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो इतना कोई बड़ा होल्डिंग एफआईएस में नहीं है, 2.79 ही है, बट स्टिल छोटा छोटा इंप्रूव यहाँ पर जरूर किया एफआईएस की होल्डिंग ने। ठीक है, एक बार कंपनी का थोड़ा सा पास्ट भी देख लो, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का मॉनसून की वजह से जो है कभी डेफिसिट मॉनसून या फिर कभी फ्लड प्रोन एरियाज की वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस और इक्विपमेंट्स और कंपनी की प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। ये बात 2024 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसके बाद से इस कंपनी की हालत बिल्कुल सुधरी नहीं है, मतलब कि चार्ट्स के ऊपर। ओवरऑल अगर आप कंपनी के रिवेन्यूज देखोगे तो वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर है। ठीक है, रिवेन्यूज पर इंप्रूवमेंट है। सितंबर 24 में कंपनी का रिवेन्यू 1026 करोड़ पर था, उसके बाद में कंपनी ने डिप दिया बहुत बड़ा 671 और 504 मार्च 25 में। अब यहां से कंपनी लगातार इंप्रूव करती गई है, पर जो अल्टीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ होता है ना, उसकी वजह से वो डिक्लाइन कर जाता है एनुअल बेसिस पर। ठीक है, इस वजह से आपको लगातार इस कंपनी पे गिरावट ही दिखे। वेराज एक टाइम था कंपनी में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक गया है। स्पेशली प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है, जैसे -330%, -36, -30। इस बार कंपनी -1.25 करोड़ पे आई परसेंट पे आई है ग्रोथ में। तो इस तरह का काफी अनस्टेबल ग्रोथ कंपनी का रहा है, खर्चे कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, और यस कंपनी के मार्जिन यहां पर डिक्लाइन करे। ठीक है, मार्जिन यहां पर कंपनी के डिक्लाइन कर गए हैं। सो ये है एसजीवीएन लिमिटेड के रिजल्ट्स। इंप्रूवमेंट है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्या इंप्रेसिव है ये चीज पता लगेगी। पता है कैसे? सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। ये पॉइंट पता लगेगा जो इतनी बड़ी गिरावट है ना, इस गिरावट को क्रॉस करने के बाद में ही कि कंपनी ने एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखाई है कि नहीं दिखाई। अब आपको इस चार्ट पर क्या नजर आ रहा है कि हर बार एक नया लो, हर बार एक नया लो, मतलब रिजेक्शन जो आप देख रहे हो, जैसे ये रिजेक्शन यहाँ पे, यहाँ पर ये रिजेक्शन बढ़ ही नहीं रहे, हर बार नया लो, लोअर लोज ही क्रिएट कर रहा है। अभी रिसेंट लो था इसका लगभग अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि पुराने वाले रिजेक्शन के फिर नीचे एक नया रिजेक्शन बना दिया। 200 ईएमए पर बार बार रिजेक्ट करता हुआ लगभग दिसंबर 24 से लेकर के आज की डेट तक 200 ईएमए पर रिजेक्शन ही बना जा रहा है। जो ब्लैक लाइन देख रहे हो 200 ईएमए है, यहाँ रिजेक्शन ही बना पड़ा है स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से बार बार ये लोअर लो क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में जो आपका सबसे बड़ा रिजेक्शन इस समय है ना, वो है 77। ऑल द अभी प्राइस 69 पर चल रहा है। अगर आप इसके बीच में एक रिजेक्शन देखोगे तो अराउंड 71 के आसपास, यहाँ पे 71 पर अभी आपका रिजेक्शन है, मिड रिजेक्शन इसको आप कह सकते हो। क्रूशियल रिजेक्शन 200 ईएमए के अकॉर्डिंग 77 पर। तो अगर इसको ब्रेकआउट करना एक्चुअली में ना, तो इसको 77 का प्राइस 200 ईएमए तो क्रॉस करना ही है, स्पेशली नेक्स्ट 82। तब हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके रिजेक्शन है, यानी कि टॉप जो है नया हाई क्रिएट कर सकता है। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट हो रहा है कि अभी भी ये लोअर लो पैटर्न पर ही है। जब तक 82 का प्राइस क्रॉस नहीं करा, दैट मींस कि अभी आपके हायर आज की पोजीशन नहीं नजर आती है, अभी भी स्टॉक का चार्ट काफी ज्यादा वीक है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो एसजीवीएन लिमिटेड का। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।